दोस्तों 18 से 50 वर्ष वाले लोग अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो उन्हें नींद को ध्यान में बदलना होगा। अगर आप अपनी नींद को ध्यान में बदल लेते हो तो सुबह उठते ही आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हो कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्ति छुपी हैं जिन्हें हम केवल रात को ही महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी जिन्हें हम महसूस करने के लिए रात्रि का समय रखना होता है। अगर आप रात को सोते समय अपनी नींद को ध्यान में बदलने की कोशिश करते हो तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे और आपकी कोई भी इच्छा हो आप इस ध्यान निद्रा से उसे जल्दी से जल्दी पूरी कर सकते हो। रात्रि के समय कुछ ऐसी किरण ब्रह्मांड से निकलती हैं जो सीधा हमारे शरीर पर पड़ती हैं और आज अपनी इच्छा तभी मांगे जब सारे लोग सो रहे हो। अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी नींद को ध्यान में बदलना होगा। अगर आप रात्रि में सोते हुए ध्यान करते हैं तो आपको ब्रह्मांड की शक्ति मिलना शुरू हो जाती है। यह शक्ति आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करने लगती है और इससे हमारे शरीर की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। ध्यान निद्रा करने से आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ती है और आपके अंदर ओजस बढ़ने लगता है और आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम ध्यान निद्रा कैसे करें। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि निद्रा ध्यान क्या होता है। हमारे दिमाग में करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं और इन न्यूरॉन्स में इतने रहस्य छुपे हुए हैं जितने आकाश में तारे। आज हमारे वैज्ञानिक इसे नहीं समझ पाए और अभी तक खोज में लगे हुए हैं। दोस्तों आसान शब्दों में हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह होता है जिससे हम सोचते हैं और कई फैसले लेते हैं और जो रोज़मर्रा के काम करते हैं वह कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड वह होता है जिस पर हम जो करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है तो हमारा दिमाग तमाम विचारों से भर जाता है और हमें शांति की नींद नहीं लेने देता। यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर ले जो कि बहुत कठिन है तो हम एक गहरी नींद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना होगा और जब हम इसे कर लेंगे तो हम कुछ संकेत मिलेंगे जैसे कि 10 मिनट की नींद भी 8 से 6 घंटे की नींद की तरह लगेगी। जब हम सोते हैं तो बेहोशी में सोते हैं लेकिन जब एक योगी सोता है तो वह नींद में भी जागृत होता है। और जब हम सोने जाते हैं तो उस समय माइंड की स्थिति ऐसी होती है कि हम अगर किसी भी बात की चिंता कर रहे हैं तो हमारा मन उसी से घूमता रहेगा। अगर आप किसी से लड़कर सो गए और आपको नींद आ गई तो आपको आपकी चेतना क्रोध वाले सपने दिखाएगी। आपने देखा होगा कि जब किसी के एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय आने वाले सपने ज़्यादातर एग्ज़ाम से ही संबंधित होते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की टेंशन को अपने मन में बार बार सोचकर सो जाते हैं।
और फिर उनकी चेतना उन्हीं विचारों में घूमती रहती है। और आपने देखा होगा कि जब आप उठते हैं तब आपका चित्त, आपका मन उसी मेमोरी को ऊपर लेकर आता है जो रात में आपके नींद में जाने से पहले रही थी। और रात का वह आखिरी विचार ही सुबह का विचार होता है। और इसलिए एक साधक के लिए रात्रि ध्यान बहुत आवश्यक है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको सोते समय ध्यान की अवस्था मिल जाए तो इसके लिए आपको कहना है कि आपका शरीर स्थिर है और ढीला हो रहा है। मैं एकदम रिलैक्स पर हूँ। आप अपनी चेतना को शरीर के एक अंग में महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए कि शरीर में जान ही नहीं है। आप कुछ मिनट ऐसे ही भाव लीजिए। अब देखिए कि शरीर और मन की स्थिरता का प्राप्त कर रहे हो। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि आंखें बंद करके आपकी सांसें अंदर और बाहर जा रही हैं। और इसके साथ में अपनी सांसों को नाभि चक्र से ले और छोड़े और जितना हो सके इनकी आती जाती शक्ति को महसूस करें और सांसों को धीरे धीरे धीमा करें, पर नाभि से ही ले और कम से कम 5-10 मिनट ऐसा करो। फिर आपके सारे विचार दिमाग में आना बंद हो जाएंगे और फिर आप निर्विकल्प ध्यान में होंगे। और फिर रोज़ ऐसे ही करें। फिर आपके साथ निद्रा ध्यान की घटना घटित होगी। हो सकता है कि यह 1-2 दिन या फिर 4-5 दिन में घट जाए। फिर भी आपको इसी प्रकार का ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान विधि बहुत प्राचीन और इसी ध्यान विधि का प्रयोग करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। इस विधि को करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, नहीं तो यह विधि सही से काम नहीं कर पाएगी। असल में लोग इस विधि का प्रयोग कभी भी कैसे भी कर देते हैं, फिर उनको कुछ फल नहीं मिलता। अगर आपको इस विधि का पूरा लाभ उठाना है तो इस विधि को करने से पहले आपको खाना और पहले ही खा ले जाना है, ताकि खाना थोड़ा बच जाए। और असल में इस विधि को पेट के खाली होने पर नाभि चक्र से सांसों के प्रयोग करके अपने अंदर शक्तियों के दरवाजे को खोल सकते हो, जो कि हमारे भीतर अनंत शक्ति का वास है। वह शक्ति जो कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया के कण कण में है, वो शक्ति मनुष्य के अंदर भी है। और वही है जो उसके दिल को धड़काती है। ना जाने मनुष्य कितने वर्षों तक जीता है, 100 वर्षों, 80 वर्षों, जब तक वह शक्ति उसके दिल को धड़काती रहती है। और मरने पर वह फिर अपने दूसरे शरीर की तलाश में निकल जाती है। फिर वह हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही बंधे रहते हैं। लेकिन जो साधु बनता है वो मोक्ष के मार्ग पर निकल जाता है और फिर वो यही प्रयोग करते रहते हैं, साधनाएं करते रहते हैं। फिर जाकर उनको सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। तब जाकर उन्हें धीरे धीरे पूरा ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो ब्रह्मांड का खेल समझ जाते हैं कि यह शरीर सिर्फ एक चोला मात्र है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा शरीर बदलती है। यह उनके समझ में आ जाता है, क्योंकि वह दिमाग से परे एक समझ में चले जाते हैं, उस महाशक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो उन्हें
सब कुछ ज्ञात करा देती है, जिसे सब भगवान या कोई अल्लाह या कोई खुदा या अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वही है जो समय से अलग है और हम सभी समय के बंधनों में बंधे हैं। हम ना जाने कितने कितने बंधनों में बंधे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब उस महाशक्ति की जिस पर कृपा होती है, वह इन सभी बंधनों को तोड़कर मोक्ष के मार्ग पर निकल जाता है। लेकिन मोक्ष के मार्ग पर निकलने का मतलब ये नहीं है कि सारा घर बार छोड़ दिए, जैसे कि बुद्ध भगवान ने छोड़ दिया था। लेकिन जब संत कबीरदास जी इस धरती पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपना घर बार छोड़ देना, त्याग देना, यह एक अधर्म का रास्ता है। आपको अपने घर पर ही ध्यान करना है और सभी के साथ रहना है, लेकिन अपने अंदर वह ध्यान की झलक हमेशा बनाए रखें, जिससे आप धीरे धीरे उस परम शक्ति से जुड़ जाएं और फिर आपको भी सब ज्ञात होने लगे। सब सिद्धियाँ स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि वह उस परमपिता परमेश्वर का ही अंश है, जो हमारे अंदर, हमारे कण कण में, हमारे रग रग में बोल रहा है। ये पूरी उसी की माया है, इसे कोई नहीं समझ पाया और इसे जब तक विज्ञान अपने दिमाग से या अपने इन आँखों से देखकर समझना चाहेगा, वो कभी नहीं समझ पाएगा, चाहे फिर वो उस शरीर को पूरा चीर फाड़ दे, लेकिन उसे उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अदृश्य है, वो सबसे शक्तिशाली है। वह ना जाने ऐसे कितने ब्रह्मांडों को बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।